ओम शांति। बाबा कहे कि हम सब सदा याद रखें कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है और ये जो समय चल रहा है ये अपने भाग्य बनाने का समय चल रहा है। इस सत्य को स्मृति में रखते हुए अपने पर कड़ी नजर रखते हुए श्रीमत पर अटेंशन, श्रीमत पर चलने का अटेंशन रखते हुए सोचने, बोलने और कर्म करने का कार्य करेंगे। स्व परिवर्तन करना है, अपना कल्याण करना है, फिर विश्व के कल्याण के निमित्त बनना है। ऊंची जिम्मेवारियों को बुद्धि में रखते हुए उसी प्रमाण चलने की समझ देने वाले शिव पिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर अलर्ट रहकर एक्यूरेसी से पुरुषार्थ करने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, खुद बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाले ब्रह्मा जी की आत्मा का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य हम सब उन्हीं से समझेंगे, उन्हीं से समझते हुए उनकी जो समझ है वो पूरे वायुमंडल में, तत्वों में, प्रकृति में फैले हुए दिल से दुआ करेंगे। उनकी ये जो समझ है वो वर्ल्ड की जितनी भी सोल्स हैं उन सभी आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय आकारी शरीरों में हैं, उनके पास पहुँचे। जो गर्भ जेल में प्रवेश कर गए हैं, प्रभु जी की समझ उनके पास पहुँचे। जो हॉस्पिटलों में पीड़ित अवस्था में है, जो घरों में पीड़ित अवस्था में है, उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हैं उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो माया के प्रकोप के कारण अंधेरे बन गए हैं उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो तंत्र मंत्र के कारण बाबा से बेमुख हो गए हैं उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो वाम मार्ग में चले गए हैं उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो कुमार कुमारियों के शरीरों में है, जो छोटे शरीरों में है, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो अपनी संस्था बनाकर खुद भी गुमराह है, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं, उन तक मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की समझ पहुँचे। जो भिन्न भिन्न सत्ताओं में बटे हुए हैं, धर्मों में बटे हुए हैं, मठ पंथों में बटे हुए हैं, भिन्न भिन्न जातियों में बटे हुए हैं, भाषाओं के अनुसार, देशों के अनुसार, राज्यों के अनुसार जो बटे हुए हैं, सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। वैश्याओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो वैश्याओं का धंधा करवाते हैं, जो किन्नरों से धंधा करवाते हैं, तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। भूत प्रेत आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। यादव कौरव यवनों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धि करने वाले तांत्रिकों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो लौकिक में हम आत्माओं के साथ कनेक्टेड हैं उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो हमारे साथ नकारात्मकता के साथ जुड़े हुए हैं उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। प्रभु जी की समझ वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक अभी तक बाबा का संदेश ही नहीं पहुँचे। सब जगह मीठे मीठे परमात्मा जी की समझ जो है वो फैल जाए, ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। अपने लिए भी दुआ करेंगे कि हम सभी आत्माएं बाबा की श्रीमत पर पूरा चलें और अपना कल्याण करें।
अपनी दुआओं के साथ हम सब देखेंगे आज हम आत्माओं के प्रति मीठे मीठे परमात्मा की कल्याणकारी शिक्षा। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। इसलिए पहले हमें स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। हम सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा के बच्चे बनते हैं और परमात्मा इस समय सारी सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए आए हैं। हम आत्माओं को पावन बनाने के लिए आए हैं और भारत को स्वर्ग बनाने के लिए आए हैं। भगवान के हम बच्चे बने हैं तो हमको इस ऊंचे कार्य में मददगार बनना है, लेकिन मददगार वो बनेगा जो श्रीमत पर चलेगा। तो श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की हमको सेवा करनी है। पहले हमको खुद निर्विकारी बनना है, फिर हमें दूसरों को निर्विकारी बनाना है। दूसरों को कहना, नहीं तो कह भी नहीं सकते ना। जब तक हम खुद नहीं करते हैं हम दूसरों को कह नहीं सकते, कहना ही नहीं आएगा। और अगर कह भी देंगे तो फिर दूसरे पर असर ही नहीं होगा। इसलिए हमको ध्यान देना है, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पहले खुद को निर्विकारी हमको बनाना है और फिर दूसरों को निर्विकारी बनने को कहना है, क्योंकि निर्विकारी आत्मा ही स्वर्ग में जाएगी और वही स्वर्ग की स्थापना कर सकती, स्थापना में मददगार बन सकती है, जो खुद निर्विकारी है। एक भी विकार हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। ध्यान खिंचवा रहे हैं भगवान। श्रीमत पर चलना है तो श्रीमत हमको निर्विकारी बनाती है। आज का प्रश्न है, तुम महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है, सिर्फ कौन सी चेकिंग करते समय स्वयं को संभालना है। बाबा कहते आप महावीर बच्चे हो। श्रीमत पर चलना, भगवान का बनना, भगवान के कहे अनुसार चलना मतलब महावीर बनना। तो तुम महावीर बच्चों को किस बात की परवाह बिल्कुल नहीं करनी है। सिर्फ बाबा कहते कौन सी चेकिंग करते अपने आप को संभालना है। उत्तर है मीठे परमात्मा का, अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी। सिर्फ क्या करना है, चेक करना है कि मैं महावीर हूं, मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूं। श्रीमत पर चलना महावीरता है और श्रीमत पर नहीं चलना अपने आप को ठगना है। बेहद का वैराग मुझे रहता है, बेहद का वैराग रहता है। मैं आप समान बनाता हूँ। जैसे बाबा हमको बनाते, क्या मैं दूसरों की भी मदद करता हूँ? अगर मैं भगवान से जुड़ा हुआ हूँ तो क्या मैं दूसरों को भी भगवान से जोड़ता हूँ? मेरे में क्रोध तो नहीं है। जो मैं दूसरों को कहता हूँ
वो मैं खुद करता हूँ, क्योंकि यहाँ तो ये देखा जाएगा ना, क्योंकि हम बाबा की जो बातें हैं वो हम दूसरे को करने के लिए तभी कह सकते हैं ना जब हम खुद करते हैं। नहीं तो फिर तो हम खुद को ठगते हैं ना, अगर हम नहीं करते और हम फिर दूसरों को बोलते हैं। तो बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि हम सब बाबा के बच्चे बने हैं। अगर हम बाबा को अपने दिल में रखते हैं और उनकी श्रीमत पर चलते हैं तो फिर हम महावीर हैं। तो बाबा कहते हैं तुम महावीर बच्चे हो, डरते नहीं हो तुम किस बात की परवाह नहीं करो, सिर्फ कौन सी चेकिंग करते अपने आप को संभालना है। बाबा कह रहे हैं अगर कोई आत्मा हमारे पवित्र बनने में विघ्न डालता है तो बाबा कहते तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। अगर कोई हमको विघ्न डालता है तो हमको फिर परवाह नहीं करनी है। अपने को हमें सिर्फ चेक करना है कि मैं आत्मा महावीर हूँ, कहीं मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूँ, श्रीमत पर चलता हूँ कि नहीं चलता हूँ। अगर मैं श्रीमत पर नहीं चलता हूँ तो फिर मैं ठगता हूँ ना। अपनी चेकिंग करनी है कि क्या मैं महावीर हूँ, श्रीमत पर चलने में सफल होता हूँ, या मैं अपने आप को ठगता हूँ। चेक करना है क्या मुझे बेहद का वैराग रहता है। बेहद का वैराग मतलब दुनिया में, पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। तो क्या ये वैराग जो है ये कायम रहता है। क्या मैं आप समान बनाता हूँ, मतलब श्रीमत पर चलता हूँ और फिर दूसरों को भी बाबा का संदेश देता हूँ। तो क्या मैं ऐसा करता हूँ। मेरे में क्रोध तो नहीं है, चेक करना है ना उनको। मेरे में क्रोध तो नहीं है। जो दूसरों को कहता हूँ क्या मैं आत्मा खुद भी करता हूँ। अगर नहीं तो फिर मैं ठगता हूँ। तो अपनी चेकिंग हमको करनी है और बाकी हमको परवाह नहीं करनी है। कोई कितना भी विघ्न डाले पवित्र बनने में, हम महावीर बनकर पवित्र रहेंगे। उसमें फिर हमको डरना नहीं है, किसी से भी नहीं डरना है। गीत है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। ओम शांति। इसमें बोलने का नहीं रहता है, समझने की बातें। बाबा जो भी गीत यूज करते हैं, चाहे कुछ भी समझाते हैं, समझने की जरूरत है। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझ रहे हैं कि हम फिर से देवता बन रहे हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जो हैं वो समझ रहे हैं कि हम सभी आत्माएं फिर से देवता बन रहे हैं। हम सब संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। बाप आकर कहते हैं बच्चे काम विकार को जीतो, अर्थात पवित्र बनो। अब काम विकार मतलब वो जो काम विकार है वो तो है ही, लेकिन साथ में अन्य बहुत सारी कामनाएं। ये कामनाएं भी जो है ना, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये कामनाएं भी काम विकार का हिस्सा है। तो जब काम को जीतना है
तो उसके वंश और अंश को जीतना है, क्योंकि ये जो वंश का अंश है ना, ये अंश ही वंश को लेकर आ जाएगा। इसलिए काम विकार को पूरा जीतना है। बाबा कह रहे हैं काम को जीतो, पवित्र बनो। बच्चों ने गीत सुना, अब फिर से बच्चों को स्मृति आई है कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। इस समय अनलिमिटेड गॉड फादर हमको अनलिमिटेड वर्षा दे रहे हैं। 2500 वर्ष की राजधानी का सुख घनेरे का वर्षा दे रहे हैं। कैसे ले सकते हैं? जब हम संपूर्ण पवित्र बनेंगे तब। पवित्रता की परिभाषा बहुत लंबी चौड़ी है। उस सारी की सारी जब हम अपने अंदर लाएंगे तब हम बाबा के बेहद के वर्षे के अधिकारी बनेंगे। तो हमने गीत भी सुना कि भगवान को पाकर हमने जहान पा लिया। हमने गीत भी सुना, अब फिर से बच्चों को स्मृति आई है कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, जो फिर कोई भी छीन नहीं सकता। वहां दूसरा कोई छीनने वाला होता ही नहीं है। कोई भी छीन नहीं सकता है। और वहां बाबा कहते हैं दूसरा कोई छीनने वाला होता भी नहीं है। उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। जो कोई छीन न सके, वहां दूसरा कोई छीनने वाला होता ही नहीं है। वहां रावण होता ही नहीं है। उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। एक ही राज्य, सच्चा राज्य होता है। एक ही धर्म पवित्रता का होता है। वहां पर 10-10 राजा नहीं होते वहां पर। फिर बाद में द्वापर युग से रावण राज्य दूसरों का होता है। इस पे तो बाबा के बच्चे जो है वो राज करते हैं। एक ही राज्य होता है। और बाद में द्वापर युग में बाबा कहते हैं रावण का राज्य शुरू होता है। फिर छीना झपटी होता है। फिर चढ़ाई करते हैं, कभी किसी के ऊपर कभी किसी के ऊपर, उसको अपने कब्जे में करते हैं। अभी तुम समझ रहे हो सारी बात। समझना भी बाबा कहते ऐसे ही है जैसे बाबा समझाते हैं। हम फिर से भारत को श्रीमत पर वाइसलेस बना रहे हैं। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद रखना है। आपको क्या याद रखना है? हम फिर से भारत को श्रीमत पर वाइसलेस बना रहे हैं, निर्विकारी बना रहे हैं। ऊंचते ऊंच भगवान तो सब कहेंगे, उनको ही बाप कहा जाता है। तो ये भी समझना है, लिखना भी है कि भारत ये भी लिखना है कि भारत जो संपूर्ण निर्विकारी स्वर्ग था कभी, वो अब विकारी नरक बन गया है। ये कभी स्वर्ग भी था, कभी ये निर्विकारी भी था। वो इस समय विकारी बन गया है और इस समय नरक बन गया है। फिर हम श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है कि ये नरक ही चलता रहेगा, इसकी भी समाप्ति होगी। तो बाबा कह रहे हैं तो ये भी समझना भी है और लिखना भी है कि भारत जो कभी संपूर्ण निर्विकारी स्वर्ग था, वही भारत अब विकारी नरक बन गया है। फिर से हम सब श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। जितना जितना हम श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलते जाएंगे,
उतना उतना हम भारत को स्वर्ग बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बाप जो हमको बताते हैं उसको नोट कर, फिर बाबा कहते उस पर विचार करो, सागर मंथन करो, खूब गहराइयों में उसके जाओ, हर बात समझो जो बाबा आपको बताते हैं। तो विचार सागर मंथन कर लिखने में मदद करनी चाहिए। लिखना तो है ही, बाबा कहते कि लिखो, समझाओ कि भारत जो कभी संपूर्ण निर्विकारी स्वर्ग था वो अब विकारी नर्क बन गया है, और फिर से हम सब श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। बाप जो हमको बताते हैं उसको नोट करके फिर बाबा कहते उस पर विचार करो। क्यों बाबा ऐसे कह रहे हैं, क्या गहराइयां हैं, उसका सागर मंथन करके लिखने में मदद करनी चाहिए। क्योंकि जब हम विचार सागर मंथन करेंगे तो फिर बाबा उसकी गहराइयों को समझाएंगे, हमको टच कराएंगे। बाप जो बताते हैं उसको नोट कर फिर उस पर विचार सागर मंथन कर लिखने में मदद करनी चाहिए। ऐसा हम क्या क्या लिखें जो मनुष्य समझे भारत बरोबर स्वर्ग था। अपने आप को समझाना है ना, ऐसे क्या क्या लिखें जो मनुष्य समझे कि भारत बरोबर स्वर्ग था। रावण का राज्य था नहीं, है ना। कुछ ऐसा विचार सागर मंथन करो, बाबा कहते तो बुद्धि में टचिंग होगी ना। तो फिर हमको समझना चाहिए कि कैसे हम मदद करें, कैसे सत्य को स्पष्ट करें। रावण का राज्य था नहीं, बच्चों को बुद्धि में है कि अभी हम भारतवासियों को बाप वॉइसलेस बना रहे हैं। ऐसा हम क्या क्या लिखे विचार सागर मंथन करके जो मनुष्य समझे कि भारत बरोबर स्वर्ग था। रावण का राज्य था नहीं, बच्चों को बुद्धि में है कि अभी हम भारतवासियों को शिव पिता परमात्मा वॉइसलेस बना रहे हैं। हम सब विकारी बन जाते हैं, अभी बाबा हमें अपना बनाकर हमको श्रीमत देकर वॉइसलेस बना रहे हैं, निर्विकारी फिर से बना रहे हैं। हमें पहले अपने को देखना है। हमें पहले बाबा कहे अपने को देखना है। हम निर्विकारी बने हैं, ईश्वर को मैं कहीं ठगता तो नहीं हूं। अब हम उनको क्या ठगेंगे, हम तो खुद ही ठग जाएंगे, हम खुद को ही धोखा देंगे। फिर भी बाबा कहते हैं बच्चों को बुद्धि में है कि अभी हम भारतवासियों को शिव पिता परमात्मा वॉइसलेस बना रहे हैं। तो पहले हम आत्माओं को अपने को देखना है कि क्या हम निर्विकारी बने हैं। ईश्वर को कहीं मैं ठगता तो नहीं हूं कि इधर मैं बोलूं और करूं कुछ भी ना, कहीं मैं ठगता तो नहीं हूं। क्योंकि बाबा तो मददगार बना रहे हैं ना हमको, तो कहीं हम अपनी मर्जी करके ठग तो नहीं रहे। इधर हम कहे हाथ उठा ले और उधर फिर हम ना करें, तो कहीं हम ऐसा तो नहीं करते। ऐसे नहीं, बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि ईश्वर हमको देखता थोड़ी है। हम लोग तो नजरों में हैं भगवान के। सूक्ष्म वतन में ऐसी नहीं मुरली चलती है। जो एक दिन पहले किया होती है गलती,
उसी पर तो बाबा ध्यान खिंचवाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि ईश्वर हमको देखते थोड़ी है। तुम्हारे मुख से ये अक्षर निकल न सके कि ईश्वर तो हमको देखते नहीं है। पढ़ा रहे हैं भाई, टीचर सुप्रीम टीचर है। ये वो दुनिया वाला टीचर थोड़ी है कि हम छिप जाएंगे उनसे। ये तो सुप्रीम टीचर है। ये तो हमारे अंदर बाहर को जानते कि जब हम स्टूडेंट बनते हैं तो बाकी दुनिया पर ध्यान नहीं देते हैं वो, लेकिन स्टूडेंट जब हम बनते हैं, अब जब उनसे प्रॉमिस करते हैं तो फिर डेफिनेटली वो हम पर नजर रखेंगे ना। हम फिर उनकी नजरों में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं, कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि ईश्वर हमको देखता थोड़ी है। तुम्हारे मुख से ये अक्षर निकल न सके। तुम जानते हो, पवित्र बनाने वाला पतित पावन एक ही बाप है, कोई 10 नहीं है। एक ही गॉड फादर है जो हमको पवित्र बनाते हैं। तुम जानते हो, पवित्र बनाने वाला पतित पावन एक ही बाप है। भारत कभी निर्विकारी था तो उस समय वो स्वर्ग कहलाता था। ये जो देवताएं हैं, ये संपूर्ण निर्विकारी है ना, जिनको देवता कहते हैं। क्षत्रिय नहीं, जिनको देवता कहते हैं, लक्ष्मी नारायण जी। तो जिनको देवता कहते हैं, बाबा कहे, वो संपूर्ण निर्विकारी है। यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी। तो जैसे राजा रानी होते हैं, महाराजन, विश्व महाराजन, विश्व महारानी, वैसे ही फिर प्रजा भी होती है। 9 लाख प्रजा निर्विकारी होगी, तभी तो जाएगी सचखंड में। तो जैसे राजा रानी होते हैं ना, वैसे ही प्रजा होती है। तब तो सारे भारत को स्वर्ग कहा जाता है। जैसे राजा रानी, विश्व महाराजन, विश्व महारानी, वैसे ही प्रजा भी होगी। 9 लाख प्रजा संपूर्ण निर्विकारी होगी। तभी तो सारे भारत को स्वर्ग कहेंगे, नहीं तो स्वर्ग क्यों कहेंगे? अगर उसमें एक भी विकारी होगा तो स्वर्ग थोड़ी कहलाएगा। अभी मम्मा 9 लाख आत्माओं की रही हुई जितनी भी कमजोरियां है ना पवित्रता को लेकर, उसको भस्म कर रही है, प्यूरिफाई कर रही है सबको। इसीलिए वहां पर सभी के सभी संपूर्ण निर्विकारी होंगे, भले वो प्रजा होंगे। तब तो उसको स्वर्ग कहा जाएगा ना। बाबा कहते अभी तो नर्क है, अभी नर्क है। ये 84 जन्मों की सीढ़ी बहुत अच्छी चीज है। बाबा कहते हैं ये जो 84 जन्मों की सीढ़ी है ना, बहुत अच्छी चीज है। कोई अच्छा हो तो फिर उनको सौगात भी दे सकते हैं ना। कोई अच्छा होता है तो उसको सौगात भी दे सकते हैं। बड़े बड़े आदमियों को बड़ी सौगात मिलती है ना। तो तुम भी जो आते हैं उनको समझाकर ऐसी ऐसी सौगात दे सकते हो। चीज हमेशा देने के लिए तैयार रहती है।
तुम्हारे पास भी नॉलेज तैयार रहनी चाहिए। हम क्या दे सकते हैं सौगात में? नॉलेज दे सकते हैं। बाबा कहते हैं तो तुम्हारे पास ना विचार सागर मंथन की हुई नॉलेज तैयार रहनी चाहिए। सीढ़ी में पूरा ज्ञान है। इंडिया का, भारत का उत्थान और पतन का सारा ज्ञान सीढ़ी में है। कैसे सोल्स 84 जन्म लेती है, ये याद रहना चाहिए ना। ये समझ की बात है ना। जरूर जो पहले आए हैं उन्होंने ही 84 जन्म लिए। जो सृष्टि रूपी ड्रामा में पहले आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। बाप 84 जन्म बताकर फिर कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन्मे में प्रवेश करते हैं। बाप 84 जन्म बताकर फिर हम आत्माओं को समझाते हैं कि इनके यानी कि ब्रह्मा जी यानी कि दादा लेखराज, इनके बहुत जन्मों के अंत में 83 जन्म ले लेते हैं। उस 83 जन्म के अंत में साधारण जब तन हो जाता है, देवताओं के सामने देखेंगे तो साधारण ही कहलाएगा ना। साधारण तन में बाबा प्रवेश करते हैं। फिर उनका नाम रखते हैं ब्रह्मा। दादा लेखराज शरीर के माँ बाप ने रखा है ना नाम, लेकिन जब ये मरजीवा बन जाते हैं तो फिर इनका नाम बाबा खुद ब्रह्मा रखते हैं। इन द्वारा ब्राह्मण में रचता हूँ। पहले इनको रचता हूँ, इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, फिर मैं रचना मीन्स शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। तो बाबा कहते फिर इनके द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से लाऊं मैं, है ना। सब तो नरकवासी बन जाते हैं। तो बाबा सबको अडॉप्ट करते हैं और फिर पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाते हैं और फिर नाम जो है हम आत्माओं को भी बीके का टाइटल देते हैं। बाबा कहते हैं इन द्वारा यानी कि ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण रचता हूँ। बाबा कहते हैं नहीं तो मैं ब्राह्मण कहाँ से लाऊं? ब्रह्मा का बाप कभी सुना है क्या? तो जरूर भगवान ही कहेंगे ना। ब्रह्मा और विष्णु को दिखाते हैं सूक्ष्म वतन में। बाप तो कहते हैं मैं इनके 84 जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। 84वां जन्म बाबा देते हैं। 83वां जन्म जब हो जाता है ब्रह्मा जी का, तब इनको वैराग आता है। फिर बाबा जब इनको जन्म देते हैं, मतलब इनको जब अडॉप्ट करते हैं, तो वो 84वां जन्म कहलाता है। उसमें फिर बाबा पढ़ाते हैं। 84वें जन्म में बाबा पढ़ाते हैं। बाबा कह रहे हैं बाप तो कहते हैं मैं इनके 84 जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, है ना। 84वां जन्म दे देते हैं बाबा, अडॉप्ट करते हैं ना, फिर उसके बाद ही तो ज्ञान सुनाते हैं। तो 84वें जन्म में बाबा प्रवेश करते। वो 84वां जन्म इनका फिर मरजीवा जन्म होता है। ये सच में मरजीवा बनते हैं। बाप तो कहते हैं मैं इनके 84 जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। अडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदली किया जाता है ना, तो सन्यास भी कराया जाता है। जब बाबा अडॉप्ट करते हैं तो फिर नाम बदलते हैं, दादा लेखराज से ब्रह्मा करते हैं, फिर सन्यास भी कराया जाता है। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं ना तो फौरन भूल नहीं जाते हैं। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो फौरन भूल थोड़ी जाते अपने घर द्वार को। इजी थोड़ी है, कहीं तो फिर वापस भी चले जाते हैं।
तो बाबा जी भी हमें बता रहे हैं कि सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो फौरन भूल नहीं जाते हैं, याद तो जरूर रहती है। तुमको भी याद रहेगी, परंतु तुमको उनके लिए वैराग है, क्योंकि तुम जानते हो ये सब कब्र दाखिल होने हैं, इसलिए हम उनको याद क्यों करें। सन्यासी बाबा कहते घर छोड़ जाते हैं, फिर उनको घर द्वार याद आता है, ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाता है। हम सभी आत्माएं भी जब बाबा के बनते हैं, हमको भी याद तो रहता है। बाबा कहते याद रहेगी, लेकिन तुमको उनके लिए वैराग है, अटैचमेंट नहीं है, हमको उनके लिए वैराग है। हम सभी आत्माएं जानते हैं कि ये सब जो भी दिखाई दे रहा है ये कब्र दाखिल होना है, इसलिए हम उनको याद क्यों करें। याद नहीं करेंगे ना हम जैसे पहले करते थे। ज्ञान से सब कुछ समझना है अच्छी रीति। हर बात जो बाबा हमको समझ देते हैं, उस ज्ञान से हर बात को समझना है और बहुत अच्छी रीति समझना है। वो भी ज्ञान से ही घर बार छोड़ते हैं। उनको बुद्धि में आता है कि यहाँ पर कोई सुख नहीं है, ये अल्टीमेटली दुख होता है इस दुनिया में, इसलिए वो निवृत्ति मार्ग अपनाते हैं। सन्यासी घर छोड़ देते हैं, समझ से ही वो लोग छोड़ते हैं। तो ऐसे ज्ञान से हमको भी हर बात को समझना है अच्छी रीति। तो दुनिया वाले सन्यासी भी ज्ञान से ही घर बार छोड़ते हैं। उनसे पूछा जाए घर बार कैसे छोड़ा तो बताते ही नहीं है। फिर उनको युक्ति से कहा जाता है कि आपको कैसे वैराग आया। उनको पूछा जाए ना सन्यासियों को कि घर बार कैसे छोड़ा, तो वो लोग बताते नहीं है। फिर उनको युक्ति से कहा जाता है कि आपको कैसे वैराग आया। बोलेंगे ना कैसे घर छोड़ा, क्यों छोड़ा, तो नहीं बताते। लेकिन जब उनको बोलेंगे ना कि आपको वैराग कैसे आया घर गृहस्थ, तो बाबा कहते उनको युक्ति से कहा जाता है आपको कैसे वैराग आया, हमको सुनाओ तो हम भी ऐसा करें। फिर वो बताएंगे। तुम टेम्पटेशन देते हो कि पवित्र बनो, बाकी तुमको याद सब है। हम टेम्पटेशन देते हैं कि पवित्र बनो, बाकी बाबा कहते याद तो सब कुछ रहता है। छोटे पद से लेकर भी हमने जो जो बातें करी होंगी वो सारी हम बता सकते हैं। बुद्धि में सारा ज्ञान, आत्मा है ना, तो बुद्धि के अंदर सारी समझ होती है। क्या हमने किया, किससे हम मिले, क्या बोला, कैसे करे, सारे कर्म याद रहता है। तो बचपन से लेकर सब बातें ना हम बता सकते हैं। बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे ये सब ड्रामा के एक्टर्स हैं जो पाठ बजाते आए हैं। अभी सबके कलयुगी कर्म बंधन टूटने हैं। अभी सभी सोल्स ने कलयुगी कर्म बंधन बना रखे हैं ना, बहुत सारे। तो बाबा कह रहे हैं अभी सभी आत्माओं के कलयुगी जो कर्म बंधन है, जो परिवार बना रखे हैं, रिश्ते बना रखे हैं, वो सारे के सारे अब टूटते हैं। फिर जाएंगे शांति धाम, टूटेंगे, बुद्धि से सारा इरेज होगा, तब तो हम शांति धाम जाएंगे। वहां से फिर सबका नया संबंध जुटेगा। फिर जब हम नए सिरे ड्रामा में आएंगे तो फिर नए सिरे से फिर हमारे संबंध जुटेंगे। समझाने की पॉइंट्स भी बाबा तो अच्छी अच्छी देते रहते हैं। यही भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, तो फिर वाइसलेस थे। बाबा कहते भारतवासी जो है
जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, वो सब आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, जो कभी निर्विकारी थे, फिर 84 जन्मों के बाद जो है ना विशेष बने। अब बाबा कहते हैं अब फिर से हमें वाइसलेस बनना है। अब हमें फिर से वाइसलेस बनना है। हम विशेष बन गए थे, अब हमको भगवान का फरमान है कि वाइसलेस बनना है, परंतु पुरुषार्थ कराने वाला तो कोई चाहिए ना, जो हमको पुरुषार्थ करा। अभी तुमको बाप ने बताया है, बाप कहते हैं तुम वही हो ना। बच्चे भी कहते हैं बाबा आप वही है ना। बाप कहते हैं कल पहले भी तुमको पढ़ा कर राज्य भाग्य दिया था। याद दिलाते बाबा कि कल पहले भी मैं आया था, कल पहले भी मैंने तुम्हें पढ़ाया था, और फिर तुमने जब पढ़ा था, अमर में लाया था, तो राज्य भाग्य तुमको दिया था। कल्प कल्प ऐसे ही करते रहेंगे, हर 5000 वर्ष के बाद ऐसे करते रहेंगे। 5000 वर्ष के बाद जो अंतिम 100 वर्ष होंगे ना, उसमें ऐसे ही करते रहेंगे। बाबा भी आते रहेंगे, फिर से हमको वैसा अच्छा बनाएंगे। बाबा कहते हैं ड्रामा में जो कुछ हुआ, विघ्न पड़े फिर भी पड़ेंगे। जो ड्रामा में सब कुछ हुआ, जब से यज्ञ रचा, कितने विघ्न पड़े, बाबा कहते वो फिर भी पड़ेंगे। जीवन में क्या क्या होता है याद तो रहता है जरूर, मिटता कहाँ है। हाँ, ये तो बाबा से योग लगा लगा कर आत्माएं मिटवाती है। बाबा मदद करते, नहीं तो सोल्स की बुद्धि से कुछ मिटेगा नहीं। जो उसने लिख दिया है ना एक बार करके, वो तो मिट नहीं सकता। तो बाबा मदद करते, बशर्ते हम फिर योग लगाए। नहीं तो पुरानी बातें भूलती ही नहीं है, बचपन की बातें भी हमको याद रहती है। इनको तो सब याद है। किनको? ब्रह्मा जी को। बतलाते भी है। मैं गांव का छोरा था, पहले गांव में रहते थे ना। इनके फादर टीचर थे, शरीर के पिता। मैं गांव का छोरा था, और अभी मैं क्या बन रहा हूँ? वैकुंठ का मालिक बन रहा हूँ। वैकुंठ में गांव कैसे होगा, ये तो तुम अभी जानते। इस समय तुम्हारे लिए भी ये पुरानी दुनिया जो है, ये गांव है। अभी जो जैसा दुनिया का स्वरूप बन गया है, तो कहाँ गांव ही तो है ये। अगर हम सत्युग के आगे रखेंगे तो ये तो जो पॉश कॉलोनीज भी अगर होगी कहीं पर, अच्छी अच्छी कॉलोनी भी अगर होगी, तो वैकुंठ के सामने तो गांव ही है। बाबा कहते हैं इस समय तुम्हारे लिए भी ये पुरानी दुनिया जो है एक गांव है। कहाँ वैकुंठ और कहाँ ये नर्क। न चाहे जितने मर्जी बड़ी बिल्डिंग बना ले, तो भी सोने के महलों के सामने ये क्या है? एकदम क्या लगेगा? ईंट सीमेंट का मकान क्या लगेगा? आलीशान बंगला बना लो, अंदर में चाहे जो मर्जी तुम बना लो, तो भी स्वर्ग के सामने तो फीका ही है। और अगर बड़ा बड़ा बनाते भी है तो अंदर गंद भी तो कितना चलता है। लूट मार और छल कपट से पैसे कमाना,
अपना सोचना, दूसरे के दुखों को नहीं समझना, ये क्या है? नरक ही तो है। बाबा कहते इस समय अगर देखो तो तुम्हारे लिए तो ये पुरानी दुनिया गांव है, कहाँ वैकुंठ देखो तो कहाँ ये नर्क है। मनुष्य तो बड़े बड़े महल बिल्डिंग आदि देखकर समझते हैं कि यही स्वर्ग है। अब जितने अमीर लोग हैं वो तो अपने घर को स्वर्ग ही तो समझते हैं। यहाँ जमीन ले लेंगे, बाहर जमीन ले लेंगे, बड़े बड़े महल बना कर रखे हुए हैं, तो वो तो स्वर्ग समझते हैं। जिन्होंने बाहर की आम दुनिया देखी ही नहीं है, महलों के अंदर से ही गाड़ियों में, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में निकलते हैं, प्लेन में बैठते हैं, बाहर चले जाते हैं, फिर वहां से आते हैं गाड़ियों में। वो तो बाहर की दुनिया में कदम ही नहीं रखते, तो उनको क्या पता है कि ये नर्क ही तो है। मनुष्य तो बड़े बड़े महल बिल्डिंग आदि देखकर समझते हैं कि यही तो स्वर्ग है। बाप कहते हैं ये तो सब मिट्टी है, ये तो पत्थर है, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अभी अर्थ को एक तोड़ देता है तो वैल्यू है क्या कोई? वैल्यू तो सबसे ज्यादा, सबसे जास्ती हीरे की होती है। बाप कहते हैं विचार करो, सतयुग में तुम्हारे सोने के महल कैसे थे? वहां तो सब खानियां भरी होती हैं। यहाँ की तरह थोड़ी चोरी डकैती करते। बाप कहते हैं विचार करो, सतयुग में तुम्हारे सोने के महल कैसे थे? वहां तो सब खानियां भरी होती हैं, ढेर का ढेर सोना होता है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाबा को सुंदर दुनिया में लेकर जा रहे हैं, जहाँ कोई छल कपट नहीं होगा, जहाँ कोई किसी के साथ वैर भाव नहीं रखेगा, जहाँ कोई किसी के साथ जलेगा नहीं, किसी का बुरा नहीं चाहेगा। सुंदर सी प्यारी सी दुनिया बाबा बना रहे हैं। वहां तो सब खानियां तुम्हारी भरी होती हैं, सोने से, हीरे जवाहरातों से, ढेर का ढेर सोना होता है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई समय मुरझाइश जब आती है ना, तो बाबा ने समझाया हुआ है कि कई ऐसे रिकॉर्ड है जो तुमको फौरन खुशी मिला देंगे। बाबा ने जो गीत चुनवाए हैं, बाबा कहते उनका रिकॉर्ड रखो ना। अब ये कलयुग है ना, तो कलयुग में जब ऊट पटांग काम होते हैं तो मुरझा जाता है इंसान कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो बाबा कहते कोई समय अगर मुरझाइश आ जाती है किसी बात को लेकर, तो बाबा ने हमको समझाया है कि कई ऐसे रिकॉर्ड है जो तुमको फौरन खुशी मिला देंगे। सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है, सारा का सारा ज्ञान जो है वो बुद्धि में आ जाता है। समझते हो कि बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। हम क्या समझते हैं कि शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को विश्व का मालिक बनाते हैं। वो कभी कोई छीन ही नहीं सकता है। इतना कुछ बाबा जो देते हैं उसको कोई भी दुनिया में छीन नहीं सकता है। अभी तो छीन लेते हैं ना, अभी तो आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो छीन लेते हैं। अभी तो लूट मार चल रही है, हाँ, अभी छीन लेते हैं। आप कुछ भी बनाते हैं तो जो है सत्ताई जो है वो छीन लेती है। अभी तो चोरी डकैती सब चल रही है। बाबा जो देते हैं वो असली होता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ नकली को भी लूट लेते हैं। वहां तो हीरे जवाहरात हो गए और कोई लूटेगा नहीं। समझते हो
बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं और जिसको फिर कोई छीन नहीं सकता। आधा कल्प के लिए हम सुखधाम के मालिक बनते हैं। आधा कल्प के लिए हम सब सुखधाम का मालिक बनते हैं। राजा का बच्चा समझता है हम इस हद की राजाई के वारिस हैं। कोई राजा का बच्चा जब होता है द्वापर युग में, तो वो समझता है ना कि हम इस हद की राजाई के वारिस हैं, हद की जो लिमिटेड है। तो तुमको तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा कहते इधर के ईंट पत्थर वाली चीजों के कितना नशा रहता है लोगों को। तो तुमको तो कितना नशा रहना चाहिए कि हम तो बेहद के बाप के वारिस हैं। हमारा बाप तो बेहद का है और हम उनके वारिस हैं। तो बाबा कहते हैं आपको तो कितना नशा होना चाहिए। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम 21 जन्म के लिए फिर वारिस बनते हैं। शिव पिता परमात्मा इस समय स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं और हम सब फिर 21 जन्म के लिए वारिस बनते हैं। तो आपको कितनी खुशी होनी चाहिए। जिसका वारिस हम बनते हैं उनको भी जरूर याद करना है। 2500 वर्ष की राजधानी का वारिस बनाते हैं भगवान। तो हमको कितनी खुशी होनी चाहिए। जिसका वारिस हम बनते हैं उनको भी जरूर याद करना है। याद करने के बगैर तो वारिस बन ही नहीं सकते। जब तक हम याद करेंगे नहीं शिव पिता परमात्मा को, तब तक तो हम वारिस बन ही नहीं सकते। याद करें तो पवित्र बने, तभी तो वारिस बन सकते हैं। जब हम शिव पिता परमात्मा को याद करते रहेंगे तो हम पवित्र बनते जाएंगे। पवित्र बनते बनते फिर वारिस बन जाएंगे। तुम जानते हो श्रीमत पर हम विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं। अगर हम श्रीमत पर चलते हैं तो फिर हम विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं। हमको दो दो ताज मिलते हैं। एक तो रतन जड़ित ताज हमको मिलता है और एक हमको पवित्रता का ताज मिलता है ना। देवी देवताओं को दिखाते सिर पे भी ताज होता है नारायण जी के, और नारायण जी के सिर के पीछे वो पवित्रता का ताज भी होता है। इसलिए बाबा कहते डबल सिर ताज। और श्रीमत फिर हमको क्या करती है? श्रीमत हमको कहती है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करो। तो जो सोल ये वाली जिम्मेवारी निभाती है उसको सिर का रतन जड़ित ताज मिलता है। फिर बाबा कहते हैं पवित्र भव योगी भव। तो जो सोल पवित्र बनती है उसको फिर पवित्रता का ताज मिलता है। तो दो दो ताज मिलते हैं। देवताओं को 2 ताज होते हैं। फिर द्वापर युग के राजाओं के पास 1 ताज होता है। देवताओं का रत्नों से जड़ित ताज होता है, लेकिन फिर भी हल्का होता है क्योंकि प्योर होते हैं। हीरे ज्वारात जो यूज होते हैं वो प्योर होते हैं। प्योर कभी भारी नहीं होता। प्योर सोना भी बहुत हल्का होता है। तो उसमें मिलावट करते हैं तब जाकर वो कड़े बड़े बनते तो भारी होता है। प्योर सोना भारी नहीं होता। तो डबल सिर ताज बनना पड़ता है। तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न करते हैं तो रतन जड़ित ताज मिलता है। संपूर्ण पवित्र बनने से पवित्रता का ताज मिलता है। तो द्वापर युग में सोल्स के पास 1 ही ताज होता है। राजाओं के पास रत्नों से जड़ित नहीं होता है। वो भारी होता है ताज। जिम्मेवारियों के बोझ से भारी होता है। अब कलयुग में तो फिर अंत में न ताज है, न तख्त है और न तिलक है। अब की राज्य सत्ता के पास ताज थोड़ी है सिर का। ताज भी नहीं है, तख्त भी नहीं है, अब तो कुर्सी है। और फिर तिलक तो है ही नहीं है। स्मृतियों का तिलक तो है ही नहीं कि हम कौन है, हम किसके हैं और हमको क्या करना है, ये तो मालूम ही नहीं। तो अपनी मनमानियां, अपने अनुसार चलते हैं।
तो ये कलयुग का राज्य चल रहा है। तो श्रीमत पर अगर हम चलते हैं तो बाबा कहते हैं विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं, जन्म बाई जन्म हम राजाई करेंगे। मनुष्यों का भक्ति मार्ग में होता है विनाशी दान पुण्य। भक्ति मार्ग में जो भी दान पुण्य करते हैं वो विनाशी होता है, स्थूल चीजों का दान करते हैं। हमारा है अविनाशी ज्ञान धन। हम ज्ञान को धारण करके ज्ञान का सहयोग देते हैं ना, तो हमारे पास अविनाशी ज्ञान धन है, इसका कभी विनाश नहीं होता है। ये अगर हमने लिया है तो इसकी प्रारब्ध हमको जरूर मिलती है, ये विनाश कभी नहीं होता। अब देखो देवता जो है वो देवता बनते हैं और फिर आधा कल्प जो है जब वो वाम मार्ग में चले जाते हैं तो फिर उनके जड़ चित्रों की पूजा होती है। तो जो ज्ञान उन्होंने लिया और जो दान उन्होंने किया लोगों को, वो विनाश थोड़ी हुआ। अगर आधा कल्प चैतन्य में है देवता, तो आधा कल्प फिर पूजा हो रही है जड़ चित्रों की, विनाश कहाँ हुआ। तो बाबा कहते दुनिया वाले जो है ना वो विनाशी दान पुण्य करते हैं, हमारा तो अविनाशी ज्ञान धन है। तुमको कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है। तुमको कर्मों के अनुसार फल मिलता है ना, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमको फल मिलता है। कोई बड़े राजा का बच्चा बनता है तो बड़ी हद की लॉटरी कहेंगे। कोई बड़े राजा का बच्चा अगर बनता है तो बड़ी हद की लॉटरी कहेंगे। सिंगल ताज वाले सारे विश्व के मालिक तो बन ही नहीं सकते। जब सिंगल ताज हो जाता है, खाली सिर का ताज होता है, तो वो फिर पूरे वर्ल्ड के मालिक नहीं बन सकते, है ना। वो अपने अपने एरिया के राजा बनते हैं, चढ़ाई करते हैं, फिर दूसरे का कब्जा करते हैं, लेकिन वो वर्ल्ड के मालिक थोड़ी बनते हैं। अब नारायण जी तो वर्ल्ड के मालिक बनते हैं, फिर उनके कंपैरिजन में और कोई राजा है ही नहीं। वो तो लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ ऐसे बनते हैं, होते तो एक ही। बाबा कहते हैं तुमको कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है, कर्मों के अनुसार तुमको फल मिलता है। कोई बड़े राजा का बच्चा बनता है तो बड़ी हद की लॉटरी करता है। सिंगल ताज वाले सारे विश्व के मालिक तो बन ही नहीं सकते। डबल ताज वाले विश्व के मालिक तुम बनते हो। बाबा का बच्चा जो होगा, जो श्रीमत पर चलता होएगा, उसको डबल ताज वाला डबल ताज मिलता है, वो डबल ताज वाले विश्व के मालिक बनते हैं। उस समय दूसरी कोई राजाई है ही नहीं। फिर दूसरे धर्म बाद में आते हैं, द्वापर युग के बाद। वो जब तक वृद्धि को पाए तो पहले वाले राजा भिखारी बनने के कारण मतभेद में टुकड़े टुकड़े अलग कर देते। दूसरे धर्म वाले आते हैं, बाबा कहते बाद में आते। वो जब तक थोड़ा बढ़ते जाते ना, वृद्धि को पाए, तो पहले वाले जो राजाएं थे वो विकारी बन जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, मतभेद में आ जाते हैं, टुकड़े टुकड़े अलग कर देते। 16,108 करोड़ जो है ना, सब टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पहले तो सारे विश्व पर एक ही राज्य था। वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि ये अगले जन्म के कर्मों का फल है। पहले तो बाबा कहते सारे विश्व पर एक ही राज्य था ना। और सत्युग में हम नहीं कहते हैं ऐसा, कि वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि ये अगले जन्म के कर्मों का फल है। समझ तो हमको अभी मिलती है ना, उस समय थोड़ी कहेंगे।
अभी बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करने सिखला रहे हैं। बाबा हमको उठना बैठना हर कर्म करना सिखा रहे हैं इसमें और श्रेष्ठता सिखा रहे हैं। अभी बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। जैसा जैसा जो कर्म करेगा, सर्विस करेगा, उसका रिटर्न भी वैसा ही मिलेगा। जैसा जैसा जो कर्म करेगा, सर्विस करेगा, तो उसका रिटर्न भी क्या होगा, ऐसा ही मिलेगा। अच्छा कर्म ही हमको करना है, क्योंकि अब कर्म की हमको समझ मिल रही है। कर्मों की फिलॉसफी जो गहरी है वो बाबा हमको भी समझा रहे हैं। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं इस समय जैसा जैसा जो कर्म करेगा, बाप तो सभी बच्चों को श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं, लेकिन फिर हम जैसा जैसा जो कर्म करेगा, जैसी सर्विस करेगा, उसका रिटर्न भी फिर उसको ऐसा ही मिलेगा। अच्छा कर्म ही हमको करना है। कोई कर्म करते हैं, समझ नहीं सकते हैं, तो उसके लिए फिर हमको श्रीमत लेनी है। अगर हम कोई कर्म करते हैं, अगर हम नहीं समझ सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, तो उसके लिए बाबा कहते श्रीमत लो। घड़ी घड़ी पूछना चाहिए पत्र में। अभी प्राइम मिनिस्टर है, तुम समझते हो कितनी पोस्ट आती होगी, परंतु वो कोई अकेले थोड़ी पढ़ते हैं। उनके आगे तो बहुत सेक्रेटरी होते हैं, वो सारी पोस्ट देखते हैं। जो बिल्कुल मुख्य होगी, पास करेंगे तब प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर रखेंगे, ऐसा होता है। तो बाबा कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर अगर होता है तो तुम समझते हो कितनी पोस्ट उसके पास आती होगी, परंतु वो कोई अकेले तो पढ़ते नहीं है। उनके आगे बहुत सेक्रेटरी होते हैं, वो सारी पोस्ट को देखेंगे। जो बिल्कुल मेन होगी ना, जिनको सेक्रेटरी पास करेंगे, तब जाकर वो प्राइम मिनिस्टर के टेबल में जाएंगे। बाकी बेकार होंगे तो जो उनके एडवाइजर्स है ना, वो पहले ही इधर उधर कर देंगे सब कुछ। वो देंगे ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं होगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। यहाँ भी ऐसे ही होता है। मुख्य पत्रों का तो फौरन रिस्पॉन्ड दे देते हैं, बाकी के लिए फिर याद प्यार लिख देते हैं। एक को अलग बैठकर पत्र लिखे, ये तो हो न सके, बड़ा मुश्किल है। जब कम बच्चे थे तब ब्रह्मा जी लिखा करते थे। अब तो ढेरों ढेर है, और कोई तो बेतुकी कहानी भी लिख देते हैं, तो अब कितना पढ़ेंगे, है? इसीलिए कुछ का जो मुख्य पत्र होते हैं, उसका तो फिर तुरंत जहाँ जरूरी है वहां पर फौरन रिस्पॉन्ड कर देते हैं, बाकी सोल्स को फिर याद कर देते हैं। एक को अलग बैठ पत्र लिखे, ये तो हो ना सके, बड़ा मुश्किल है। बच्चों को कितनी खुशी होती है, ओहो आज बेहद के बाप की चिट्ठी आई है। पहले शुरू में ब्रह्मा जी लिखा करते थे ना, उनको खुशी होती थी कि बाबा की चिट्ठी आई है। ओहो आज बेहद के बाप की चिट्ठी आई है। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा रिस्पॉन्ड करते हैं। बच्चों को बड़ी खुशी होती है। सबसे जास्ती गदगद होती है बांधेरिया, जो बंदिशों पे होती है ना, वो सबसे ज्यादा खुश होती है बाबा के साथ। ओहो हम बंधन में हैं, बेहद का बाप हमको कैसे चिट्ठी लिखते हैं। शुरू में ऐसे ही लिखते थे बांधेलियों को, बड़ी खुश होती थी वो। अंदर कैद होती थी, फिर कोई ना कोई, जैसे मनोहर दादी है ना, चंद्रमणि दादी है, ये जो दादियां है ना, अपने समय में
अपने यूथ में ये लोग भिन्न भिन्न युक्तियां रच के पहुंच जाते थे उन लोग के घर में। मनोहर दादी को बाबा बहुरूपी बोलते थे। वो तो भिन्न भिन्न रूप धारण करके चली जाती थी बातेलियों के घर में और बाबा का संदेश दे आती थी। मुरलियां भी, जब जनक दादी को मुरली नहीं पढ़ने दी जाती थी तो जनक दादी को भी छिप छिप कर मुरलियां देते थे वो लोग। तो सबसे जास्ती खुश कौन होती है बातेलियां? ओहो, हम बंधन में हैं, बेहद का बाप हमको कैसे चिट्ठी लिखते हैं। अभी भी जो बातेलियां हैं तो ये उन दिनों तो ऐसे मुरलियां थोड़ी आती थी ना, तो बाबा लिख कर भेजते थे। अभी देखो मुरली है, अगर कोई बातेली है जो सेंटर पर नहीं जा सकती है या जिसको अलाउ नहीं किया जाता तो उसके घर में बाबा लेटर ही तो भेज रहे हैं। ये मुरली है क्या? इसको क्या बोलते? भगवान का प्रेम पत्र बोलते हैं। तो ये प्रेम पत्र बांधेलियों के पास जाती है, सभी के पास जाती है, लेकिन गदगद कौन होता है? बांधेली गदगद होती है, खुश होती है। ये भी तो लेटर है भगवान का, 4 पेज की पगली पत्र ही तो है भगवान का। शिव बाबा ब्रह्मा के थ्रू ही तो समझा रहे हैं, ये लेटर ही तो है। तो सब लेटर तो सबके पास जाता है, लेकिन सबसे जास्ती गदगद होती है बातेलियां। ओहो, हम बंधन में हैं, बेहद का बाप हमको कैसे चिट्ठी लिखते हैं, नैनों पर रखती है। अज्ञान काल में भी पति को परमात्मा समझने वालों को पति की चिट्ठी आती होगी तो फिर उसको प्यार करते ना चिट्ठी को। तुम्हारे में भी बाप दादा का पत्र देखकर कई बच्चों के एकदम रोमांच खड़े हो जाते हैं। तुम्हारे में भी बाप दादा का जब पत्र देखते हैं तो उसको देखकर कई बच्चों के एकदम रोमांच खड़े हो जाते हैं, प्रेम के आंसू आ जाते हैं। वो भी फिर मुरलियों को, पत्रों को क्या करती है? प्यार करती है, आंखों पर रखती है, बहुत प्रेम से पत्र पढ़ती है। बांधेलियां कोई कम है क्या? कई बच्चों पर माया जीत पा लेती है। तो बांधेलियां बंदिशें जो होती है ना, उसकी बंदिशें ही उसके लिए कल्याणकारी बन जाती है। उसकी प्रीत भगवान के साथ बहुत गहरी जुड़ जाती है। उतना बाबा कहते फ्री वाली आत्मा याद नहीं करती है प्यार से जितना बांधेली याद करती है। तो बांधेली कोई कम है क्या? अगर मधुबन नहीं जाती है, सेंटर नहीं जाती है, कोई बात नहीं, बाबा खुद उसके पास आते हैं, कम बात है क्या? कई बच्चों पर माया जीत पा लेती है, माया अपने अनुसार चलवा लेती है। कोई तो समझते हैं हमको तो पवित्र जरूर बनना। भारत वाइसलेस था ना, कभी निर्विकारी था, अब क्या बन गया? विशेष बन गया, विकारी बन गया। अभी जो वाइसलेस बनने होंगे वही पुरुषार्थ करेंगे। सब पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे ना। जिसने निर्विकारी बनना होगा, जो कल पहले बना होगा वही बनेगा फिर से। तो अभी जो वाइसलेस बनने होंगे ना वही पुरुषार्थ करेंगे कल पहले की तरह। तुम बच्चों को समझाना बहुत सहज है, तुम्हारा भी ये प्लान है ना। गीता का युग ये चल रहा है, सच्ची गीता बाबा सुना रहे हैं तो ये गीता का युग चल रहा है। जबकि पुरानी दुनिया बदल कर फिर नहीं होती है। बाबा सुनाते ही सच्ची गीता तब है जब पुरानी दुनिया को बदलकर नया बनता है। तो जबकि पुरानी दुनिया बदलकर नहीं होती है, तुम्हारी बुद्धि में है बेहद का बाप जो हमारा टीचर भी है, उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में क्या है कि बेहद का बाप जो हमारा टीचर भी है, उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं। अच्छी रीति हम पढ़ेंगे तो फिर हम डबल सिरताज बनेंगे। बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं।
तो अगर हम अच्छी रीति पढ़ेंगे तो डबल सिर ताज बनेंगे, फिर अपने को डबल ताज मिलेगा। कितना बड़ा स्कूल है बाबा का, बहुत बड़ा स्कूल है। पूरे वर्ल्ड की सोल्स को इनविटेशन है कि स्कूल में एडमिशन ले लो। कितना बड़ा स्कूल है, राजाई स्थापन होती है यहाँ पर। प्रजा भी जरूर अनेक प्रकार की होगी, एक जैसी प्रजा नहीं होती, प्रजा में भी वैरायटी होती है। राजाई जो है वो वृद्धि को पाती रहेगी। कम ज्ञान उठाने वाले पीछे आएंगे, जो ज्ञान को कम समझ रहे हैं वो फिर पीछे आएंगे। जैसा जो पुरुषार्थ करेंगे वो पहले आते रहेंगे। ये सब बना बनाया खेल है, हम आत्माओं ने बना रखा है, फिर वही खेल हम खेलते हैं। लेकिन हमको ये नहीं मालूम होता कि हमने क्या बनाया था। इसलिए एक उमंग उत्साह से ना अच्छा पुरुषार्थ करने का उमंग उत्साह बाबा दिलाते हैं। ये ड्रामा का 5000 वर्ष का जो चक्र है ये रिपीट होता है ना। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो, बाप कहते हैं पवित्र बनो। बाबा कह रहे हैं कम ज्ञान उठाने वाले पीछे आएंगे, जैसा जो पुरुषार्थ करेंगे वो पहले आते जाएंगे। ये बना बनाया खेल है, ड्रामा का चक्र रिपीट होता है ना। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो, बाबा कहते हैं पवित्र बनो। इसमें कोई विघ्न डालता भी है अगर हमारी जिंदगी में, तो अपने को परवाह नहीं करनी चाहिए। रोटी टुकड़ तो मिल सकती है ना, जैसे शुरू में सोल्स थी ना, उस समय तो मारते थे लोग, तो वो लोग फिर घर द्वार छोड़ देती थी, फिर अपना सिलाई कर ली, बर्तन भी साफ कर लेते थे, ऐसे अपनी रोजी रोटी चलाकर पवित्र रहते थे। तो बाबा कहते रोटी टुकड़ तो मिल सकती है ना, बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए तो याद रहेगी। हम पुरुषार्थ करते रहेंगे तो हमको याद रहेगा। बाबा भक्ति मार्ग का मिसाल बताते हैं। पूजा के टाइम बुद्धि योग बाहर में जाता था तो अपना कान पकड़ते थे। ब्रह्मा जी बता रहे हैं, बहुत नंबर 1 भगत थे ना। तो भक्ति मार्ग का वो उदाहरण देते हैं कि जब कभी मैं पूजा के टाइम पर बैठता था और बुद्धि योग बाहर में जाता था तो मैं अपना कान पकड़ता था, अपने आप को एक चमाट भी लगाता था, थप्पड़ भी लगाता था। अब तो ये है ज्ञान, इसमें भी मुख्य बात है याद की। यहाँ समझना है और फिर समझकर रियलाइज करके बाबा की यादों में रहना है। तो मेन बात क्या है, याद की। याद न रहे तो अपने को थप्पड़ मारना चाहिए। अगर मेरे को याद नहीं रहता है भगवान को याद करना, तो फिर अपने को थप्पड़ मारना चाहिए। पनिश हमको खुद करना है अपने आप को। माया मेरे ऊपर जीत क्यों पाती है? अपने को थप्पड़ लगाना। क्या मैं इतना कच्चा हूं? मुझे तो इन पर जीत पानी है, फिर मैं कैसे हार रहा हूं? माया रूपी कमजोरियों पर मुझे तो जीत पानी है ना, तो फिर मैं क्यों इतना कच्चा हूं? मुझे तो इन पर जीत पानी है। अपने आप को अच्छी रीति संभालना है। अपने से पूछो, क्या मैं इतना महावीर हूं? औरों को भी महावीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। मुझे खुद भी पुरुषार्थ करना है महावीर बनने का, फिर दूसरे भी महावीर बने। वो भी माया रूपी कमी कमजोरियों को यूज न करें,
ये सेवा तो हमको करनी है। जितना बहुतों को हम महावीर बनकर महावीर बनाएंगे, उतना उच्च दर्जा पाएंगे। अपना राज्य भाग्य लेने के लिए रेस करनी है। मंजिल को देखना है और ब्रह्मा जी को सामने देखना है। कर्मा में फॉलो करना है ना। धर्मराज को सामने देखना है। बाप को सदा सामने रखते हुए पुरुषार्थ करना। तो इसलिए हमको खुद को बहुत अच्छी रीति संभालना है, बाबा कहते हैं। फिर अपने से पूछना है, मैं इतना महावीर हूं, औरों को भी महावीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। दूसरे भी महावीर बने, इसका मुझे पुरुषार्थ करना है। जितना हम सभी आत्माएं बहुतों को आप समान बनाएंगे, उतना हम उच्च दर्जा पाएंगे। जितना हम बहुतों को आप समान बनाएंगे, उच्च दर्जा होगा। जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे तो उच्च दर्जा होगा। अपना राज्य भाग्य लेने के लिए मुझे रेस करनी है। अब जो रेस करता है वो तो सामने देखेगा ना। जो रेस करने वाला पीछे देखता है या साइड में देखता है, वो तो हार खा जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, न पीछे देखो न साइड सीन्स देखो। साइड सीन्स दिखाई देती है ना, साक्षी होकर शुभ भावना शुभकामना देकर आगे बढ़ते जाओ। रुकना कहीं नहीं है, रेस चल रही है। इतनी सारी आत्माएं इस रेस में भाग ले रही हैं। 16,108 करोड़ आत्माएं इस रेस में पार्ट लेती हैं। तो जो पुरानी दुनिया को पीट कर देता है, नहीं देखता है, वही तो इस रेस में जीतता है। ब्रह्मा जी और मम्मा, फिर दादियां भी, क्योंकि जितनी भी आत्माएं कराची में रही हैं, ये 14 वर्ष तो बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ थी। कोई समाचार नहीं था उन दिनों, तो था भी नहीं ना, मोबाइल्स वगैरह तो थे ही नहीं। टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, रेडियो भी ये लोग नहीं रखते थे। तो ब्रह्मा जी खाली 14 वर्ष की तपस्या में तो नहीं देखा इन लोगों ने। इनको पता ही नहीं है कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है, खून खराबा हुआ है, पता ही नहीं है इन लोगों को। 1950 में ये लोग आबू आए हैं। रेस चल रही है। तो रेस में कौन जीतेगा? जो एकदम सामने देखेगा। इधर उधर देखकर या पीछे मुड़कर देखते हैं, पीछे की जिंदगी को देखते हैं। हम इस रेस में जीतेंगे थोड़ी। पीछे तो माया है, मना वो पास्ट जो हो गया है उसको सोच के मैं करूंगी क्या? सीखने वाली बातें सीखनी है, बाकी याद थोड़ी करना है। अपना राज्य भाग्य लेने की रेस करनी है। हम राज्य भाग्य ले रहे हैं तो हम दूसरों को देखकर अपना राज्य भाग्य तो हम खो देते हैं। क्या मिलेगा मेरे को दूसरों को देखकर? तो कुछ नहीं मिलेगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं रेस करो अपने राज्य भाग्य लेने की। अगर हमारे में ही क्रोध है तो दूसरे को हम कैसे कहेंगे कि क्रोध मत करो? है ना, जैसे स्कूल में चिल्ला कर टीचर बोलती है कीप क्वाइट, चिल्ला कर बोलती है वो,
बच्चे शोर मचा रहे हैं तो वो और भी हाई वॉइस में बोलती है, तो बच्चे थोड़ी देर शांत रहते फिर शुरू हो जाते हैं, क्योंकि विधि जो समझाने की थी वो गलत थी। शांत रहकर बाबा कहते तुम दूसरों को शांत कर सकते हो। हम सब शांत रहकर दूसरों को शांत कर सकते हैं, चिल्लाकर दूसरों को शांत नहीं कर सकते हैं। ये तो बाबा से हम लोग सीखते हैं। तो पहले तो घर में, गृहस्थ में या फिर कहीं भी बच्चों को डांटते हैं ना, जोर जोर से, जोर जोर से डांटते हैं बच्चों, तो बच्चे क्या सुन लेते हैं? थोड़ी देर के लिए बाबा कहते सिर्फ दबते हैं। यही बाबा कहते तुम्हारी विधि अगर अच्छी हो, जैसे बाबा पढ़ाते वैसी हो, क्षमा करो, रहम करो और फिर प्यार से शिक्षा दो, तो सुनेगा वो, बदलेगा भी वो, ये तो बदलेगा भी नहीं। बाबा हमको समझा रहे हैं कि अगर हमारे में ही क्रोध है तो क्या हम दूसरे को कहेंगे कि क्रोध नहीं करो? सच्चाई नहीं हुई ना, फिर तो ये तो झूठ हुआ ना कि हम खुद कर रहे हैं और दूसरे को बोल रहे भाई तुम मत करो। तो बाबा कहते कैसे कह सकते हो आप दूसरों को क्रोध नहीं करते? सच्चाई नहीं हुई ना, लज्जा आनी चाहिए। ऐसा जब हम करते हैं तो हमको लज्जा आनी चाहिए। दूसरों को समझाएं, दूसरों को समझाएं और वो ऊंच बन जाए और हम नीचे ही रह जाएं, ये भी कोई पुरुषार्थ है क्या? दूसरों को हम समझाएं और वो ऊंच बन जाए और हम नीचे ही रह जाएं, तो ये भी कोई पुरुषार्थ है क्या? ये तो फिर पंडित की कहानी हो गई ना। उसने दूसरे को बोला ऐसा ऐसा करो, अगले ने कर लिया, उसने तो कर ली। उसने कहा नदी पार करनी है ना, राम राम करके पार हो जाओ, भगवान को याद करते करते। अब जिसको बोला उसने तो भाई श्रद्धा से भगवान का नाम लिया और पार कर गया, और जब अपनी बारी आई तो कर नहीं पाए, डूब गए। पंडित की कहानी। और फिर पंडित ऐसे भी बोलते हैं ना, गलत तरीका भी सिखा देते हैं। अब कोई सही तरीके से भगवान को याद कर रहा है, उसको बोलेंगे ये कोई तरीका थोड़ी है, ये मंत्र करो तब भगवान मिलेंगे। वो दूसरे को भी गुमराह कर देते हैं। तो बाप को याद करते तुम इस विशेष सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। बाबा को याद करते करते ये जो कलयुग की विष से भरी दुनिया है, विकारों से भरी दुनिया है, इसको पार करते करते हम क्षीर सागर, नई दुनिया में चले जाएंगे। बाबा को याद करते पंडित नहीं बनना। बाबा कहते हैं पंडित बन के हम दूसरे को बोलते हैं और फिर हम खुद नहीं करते। फिर बाबा कहते हैं कोई बात थोड़ी है। बाकी ये सब मिसाल बाप बैठकर समझाते हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में रिपीट करते हैं। सारा कुछ बाबा यहाँ पर समझाते हैं, भक्ति में फिर उसको रिपीट कर देते हैं बिना समझे। समझते नहीं है, बोलते हैं खाली, करते नहीं। लेकिन असल में बाबा संगम युग में हमको हर बात समझाते हैं। भक्ति हम करते हैं, किसकी करते हैं उसकी बायोग्राफी भगवान आकर बताते हैं। नाम हम लोग रखते हैं, मंदिर हम लोग बनाते हैं, राज उसके भगवान बताते हैं। ऐसा चलता। तो ये सारे मिसाल जो है ना पंडित वगैरह के, ये एक्चुअली बाबा समझाते हैं, फिर भक्ति मार्ग में इसको रिपीट करते हैं। ब्राह्मणी का मिसाल देते हैं, तो तुम ब्राह्मणिया हो ना, बीके सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो ना। फिर जब हम भी दूसरी सोल्स को जाकर बार 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 बाबा के बारे में बताते तो फिर उसको भी बीके बना देते हैं। ब्राह्मणी ऐसे ही करती है, दूसरे का कीड़ा ले आती है, बच्चा ले आती है और उसको फिर अपनी आवाज सुना सुना के अपने जैसा ही बना देती है। तो ब्रह्मरी का मिसाल हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ है? जरूर यहाँ ही होगा ना, प्रजा का पिता है वो।
तो यहीं पर प्रजा होती है, वहां पर थोड़ी प्रजा होती है। न सूक्ष्म वतन में होती है, न मूल वतन में होती है। वहां तो हम सभी सोल्स हैं, तो प्रजा तो यहाँ पर ही होती है ना। तो इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा जी यहाँ पर हैं, तो जरूर यहाँ होंगे ना, वहां थोड़ी होंगे ऊपर। तो बच्चों को बहुत होशियार बनना चाहिए। बाबा उनको समझाते हैं ना, तो बाबा कहते तुमको बहुत होशियार बनना चाहिए। बाबा का प्लान है मनुष्य को देवता बनाने का। भगवान का ये प्लान है कि वो मनुष्य को देवता बनाते हैं। ये चित्र भी जो है ना समझाने के लिए, जो चित्र बने हुए हैं सारे, वो किस लिए? समझाने के लिए। गीता के भगवान का ये प्लान है। हम ब्राह्मण है छोटी, एक की बात थोड़ी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो चोटी ब्राह्मणों की हुई ना। ब्रह्मा है ही ब्राह्मणों का बाप। इस समय बड़ा भारी कुटुंब होगा ना, जो फिर तुम दैवी कुटुंब में आते हो। भारी कुटुंब है, इतना बड़ा परिवार है, 16,138 करोड़। तो प्रजापिता ब्रह्मा तो चोटी ब्राह्मणों की हुई ना, तो ब्रह्मा है ही ब्राह्मणों का बाप। इस समय बड़ा भारी कुटुंब है, बड़ा भारी परिवार है, जो फिर तुम दैवी कुटुंब में आते हो। इस समय तुमको बहुत खुशी होती है। क्यों? क्योंकि तुमको लॉटरी मिलती है। तुम्हारा नाम बहुत है, वंदे मातरम, शिव की शक्ति सेना तुम हो ना। वंदे मातरम, शिव की शक्ति सेना तुम हो। वो तो सब है झूठे, जो दुनिया में वंदे मातरम करते रहते हैं। ऐसी कोई शक्ति बना देते हैं, जैसे अभी सिक्के के ऊपर भारत माता बना रखी है। बाबा कहते हैं एक्चुअल में बाबा वो आत्माएं है ना, जो माँ का रोल प्ले करती हैं, मतलब पूरे विश्व के कल्याण के निमित्त बनती है। बाबा उन माताओं का रोल प्ले करने वाली आत्माओं को वंदे मातरम करते हैं, को सलामी देते हैं। तो शिव की शक्ति सेना तो होना, वो तो दुनिया में सारे झूठे हैं। बहुत होने के कारण फिर मूंझ पड़ते, कंफ्यूज हो जाते। इसलिए राजधानी स्थापित करने में मेहनत लगती है। क्योंकि बाबा कहते बहुत सारे हो जाते हैं ना, 16,138 करोड़ बच्चे हो जाते हैं, तो मूंझ भी पड़ते हैं, कंफ्यूजन भी हो जाती है। इसलिए राजधानी स्थापित करने में मेहनत लगती है। बाबा कहते हैं ये जो ड्रामा है, ये हम आत्माएं बनाती हैं, इसलिए ये बना हुआ है। ये 5,000 के बाद, 5,000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। इनमें मेरा भी पार्ट है। बाबा कहते हैं अंतिम जो 100 वर्ष होते हैं, उसमें शिव पिता परमात्मा का भी पार्ट होता है। क्योंकि ड्रामा पूरा बिगड़ जाता है, आत्माएं बिल्कुल बिगड़ जाती हैं, अपने आप को भूल जाती हैं, फिर उनको रास्ता कौन दिखाए। तो फिर बाबा का भी इस ड्रामा में पार्ट है, लेकिन बिल्कुल अंत में है। मैं हूँ सर्वशक्तिमान। शिव बाबा वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, सबसे पावरफुल है भगवान। मेरे को याद करने से तुम पवित्र बन जाते हो। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा को जब हम याद करते हैं, तो फिर बाबा कहते हैं हम पावन बन जाते, पवित्र बन जाते। मेरे को याद करने से तुम पवित्र बन जाते। सबसे जास्ती चुंबक है शिव बाबा, वही ऊंचते ऊंच रहते हैं। मैग्नेट है शिव बाबा, अट्रैक्ट करते हैं सब, तो वही ऊंचते ऊंच रहते भी हैं। तो बाबा कहते हैं ड्रामा जो है ना, ये रिपीट होता रहता है। इनमें मेरा भी पार्ट है। मैं कौन हूं? मैं सर्वशक्तिमान। मेरे को याद करने से बाबा कहते हैं तो फिर पवित्र बन जाते हो। तो सबसे जास्ती चुंबक जो है शिव बाबा, वही ऊंचते ऊंच रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से
जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, पूरी मोहब्बत से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम 21 जन्मों के लिए बेहद बाबा के वारिस बने। हमको सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम 21 जन्मों के लिए बेहद बाबा के वारिस बने। जिनके वारिस बने हैं फिर हमको उनको याद भी करना है और फिर हमको पवित्र भी जरूर। जिनके हम वारिस बने हैं, शिव पिता परमात्मा के वारिस बने हैं, पवित्रता के सागर के हम वारिस बने हैं, तो फिर हमको उनको याद भी करना है और फिर पवित्र भी हमको जरूर बनना है। हम याद भी करें और फिर हम पवित्र भी जरूर बने। बाप जो श्रेष्ठ कर्म हम आत्माओं को सिखलाते हैं वही कर्म हमको करना है। पूरी मुरली में बाबा हमको श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं, तो जो बाबा कर्म हमको सिखाते हैं वही वाले कर्म हमको करने हैं। अपनी मन मर्जी नहीं करनी है, हमको वही कर्म करने हैं जो शिव बाबा हमको सिखाते हैं। श्रीमत हमको लेते रहना, बाबा से श्रीमत लेते रहना। वरदान स्थूल देश और शरीर की स्मृति से पूरे सूक्ष्म देश के वेशधारी भव। स्थूल देश और शरीर की स्मृति से पूरे स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे ना, ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी की दुनिया है, वर्ल्ड है, ये जो स्थूल देश है और स्थूल शरीर है, बाबा कहते इसकी स्मृति से परे रहो, है ना। सूक्ष्म देश के वेशधारी अपन, आप सूक्ष्म देश के हो तो सूक्ष्म देश का वेश धारण करो। जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य वैसा ही वेश धारण करते, ऐसे आप भी जिस समय जैसा कर्म करना चाहते हो वैसा वेश धारण करो। अभी अभी हम साकारी बॉडी में हैं, अभी अभी फिर हम फरिश्ता बॉडी में हैं। ऐसे बहुरूपी बन जाओ तो सर्व स्वरूपों के सुखों का हम अनुभव कर सकेंगे। ऐसे बहुरूपी बन जाओ, बाबा कहते तो सारे स्वरूपों के सुखों का हम अनुभव कर सकेंगे। जैसा जैसा स्वरूप धारण करेंगे वैसा वैसा स्वरूप का सुख अनुभव करेंगे। देवता स्वरूप, है ना, फिर पूज्य स्वरूप, फिर ब्राह्मण स्वरूप, फिर फरिश्ता स्वरूप, फिर बिद्दी स्वरूप, ऐसे ऐसे करके बाबा कहे बहुरूपी बन जाओ तो सारे स्वरूपों के सुखों का आप अनुभव कर सकेंगे। ये अपना ही तो स्वरूप है। दूसरे के वस्त्र फिट हो या ना हो, लेकिन अपने वस्त्र सहज ही धारण कर सकते हो, है ना। दूसरे का वस्त्र हमको फिट हो जरूरी थोड़ी है, तो दूसरे के वस्त्र फिट हो चाहे ना हो, लेकिन अपने वस्त्र सहज ही धारण कर सकते हो। इसलिए बाबा कहते हैं इस वरदान को प्रैक्टिकल अभ्यास में लाओ तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव कर सके। इसलिए ये जो वरदान है इसको प्रैक्टिकल अभ्यास में लाओ तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव हम कर सकेंगे। अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव कर सकें। तो ये जो स्थूल देश है ये तो खत्म होने वाला है, ये जो शरीर है ये भी खत्म होने वाला है। तो स्थूल देश और शरीर की स्मृति से अब थोड़ा परे हो जाएंगे तभी तो अच्छा अच्छा अनुभव करेंगे।
कल्प में एक बार ही कर सकते हैं ना ये वाला अनुभव, बाकी तो बॉडी लेकर ही पाठ बजाएंगे। इसलिए बाबा बोल रहे हैं स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के अवेशधारी बनो। सूक्ष्म देश का जो वेश है ना, उसके प्रमाण पाठ बजाओ। जैसे आजकल की दुनिया जैसा कर्तव्य है ना, जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य वैसा ही वेश धारण कर लेते हैं। ऐसे बाबा कहते हैं आप भी जिस समय जैसा कर्म करना चाहते हो ना, वैसा ही वेश धारण करो। अभी अभी बॉडी में साकारी, अभी अभी आकारी फरिश्ता, ऐसे बहुरूपी बन जाओ तो सर्व स्वरूपों के सुखों का हम अनुभव कर सकेंगे। ये अपना ही तो स्वरूप है, आकारी स्वरूप भी तो अपना ही तो है। बाबा कहते बिंदु स्वरूप भी तो अपना ही है ना, तो ये अपना ही स्वरूप है। दूसरों के वस्त्र हमको फिट हो चाहे ना हो, लेकिन अपने वस्त्र तो सहज ही धारण कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं इस वरदान को प्रैक्टिकल अभ्यास में लाओ तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव हम कर सकेंगे। इसलिए वरदान बाबा कहते हैं, इसलिए ये जो वरदान बाबा का मिला हुआ है ना, इस वरदान को प्रैक्टिकल अभ्यास में लाओ तो फिर अव्यक्त मिलन के हम विचित्र अनुभव कर सकेंगे। वरदान क्या कह रहा है कि स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी बनो। तो जब हम अव्यक्त स्थिति को हम अडॉप्ट करेंगे तो फिर बाबा के प्रैक्टिकल अभ्यास में लाएंगे तो फिर हम अव्यक्त मिलन, भगवान के साथ जो मिलन होता है उसके विचित्र अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन है सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं। जो सबका आदर करते हैं ना, बाबा कहते वही आदर्श बन सकते हैं। सम्मान दो तब सम्मान मिलेगा, शुरुआत हमको करनी है। सबका आदर करने वाले जो होते हैं, सबका रिगार्ड रखने वाले जो होते हैं, वो आदर्श बन सकते हैं, एक आइडियल बन सकते हैं। तो सम्मान दो और सभी से सम्मान लो। अव्यक्त इशारे स्वयं को और सर्व के प्रति मनसा के द्वारा योग की जो पावर्स हैं उसको प्रयोग करना। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा के द्वारा योग में जो पावर्स हमको मिलती हैं, तो जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते है ना, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमने काम करने होते हैं, स्थूल कार्य के जो प्रोग्राम होते हैं उसको दिनचर्या के प्रमाण सेट करते हैं कि आज ऐसे करना है, इतने बजे मुझे ये करना वगैरह वगैरह करते हैं ना। ऐसे बाबा कहते क्या करो, आप अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम भी सेट करो। ये मन को भी तो स्ट्रॉन्ग बनाना है ना, तो मनसा समर्थ स्थिति का भी प्रोग्राम सेट करो। तो फिर बाबा कहते आप कभी भी अपसेट नहीं होंगे। बाबा की जो बातें हैं ना वो मनसा में फिट करो। समर्थ बातें जो बाबा बोलते हैं वो फिट करो अपनी बुद्धि में। तो ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो तो बाबा कहते आप कभी भी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में हम बिजी रखेंगे तो फिर मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। अगर हम ऑल द टाइम पावरफुल संकल्प करते रहेंगे, उसमें हम बिजी रहेंगे, तो बाबा कहते जितना अपने मन को आप समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का तो समय ही नहीं मिलेगा कि मन अपसेट हो जाए। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः ही अच्छे वाइब्रेशंस फैलते हैं।
मन अगर सदा हमारा सेट है अर्थात एकाग्र है तो फिर स्वतः ही अच्छे वाइब्रेशंस फिर वहां से फैलते हैं, सेवा होती है। तो जैसे अपना स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या के प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो तो कभी भी अपसेट नहीं होगे। जितना अपने मन को हम समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः ही अच्छे वाइब्रेशंस फैलते हैं, सेवा होती है। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः ही अच्छे वाइब्रेशंस फैलते हैं और सेवा होती है। तो जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे आप अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम भी सेट करो तो कभी भी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को हम पावरफुल संकल्प में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट मतलब एकाग्र अगर है तो स्वतः ही अच्छे वाइब्रेशंस फैलते हैं, सेवा होती है। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः ही अच्छे वाइब्रेशंस फैलते हैं और सेवा होती है। तो अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं स्वयं को और सर्व के प्रति मनसा द्वारा जो हमको योग की पावर्स मिलती है उसको प्रयोग करना। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम हम रोज दिनचर्या प्रमाण सेट करते हैं, ऐसे ही हमें अपनी मनसा को भी समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करना है। फिर हम कभी भी अपसेट नहीं होंगे क्योंकि मैंने पावरफुल सेटिंग कर ली है। जैसे बाबा उस दिन बोल रहे थे ना, चारों तरफ अगर हलचल है, एकदम अचानक हलचल हो गई, क्या सोचना है, बाबा मेरे साथ है और बिंदी लगा देना, क्वेश्चन करेक्शन नहीं, बस शांत हो जाना। तो समर्थ संकल्प है ना, बाबा मेरे साथ है, मैं बाप की हूँ, बाप मेरा है, कल वाली मुरली में समर्थ संकल्प है। जब भी घबराहट हो, बाबा कहते तुरंत ये सोचो और शांत हो जाओ कि मैं अकेली नहीं हूँ, बाबा मेरे साथ है। लेकिन वही है कि फिर हम कहना मानेंगे तो हम ऐसा बोल पाएंगे, अगर हम कहना नहीं मानेंगे तो फिर दादी कहती बाबा शब्द भी निकलेगा नहीं मुख से। तो जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में हम बिजी रखेंगे तो हमारा मन जो है ना अपसेट नहीं होगा, उसको टाइम ही नहीं मिलेगा अपसेट होने का, क्योंकि मैंने बिजी रखा हुआ समर्थ संकल्पों के साथ। तो मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः ही अच्छे वाइब्रेशंस जो है वो फैलते हैं। तो पावरफुल संकल्प का स्टॉक हमको जमा करना, फिर हम कभी भी जिंदगी में अपसेट नहीं होंगे। सुंदर युक्तियां बाबा बताते हैं, सुंदर युक्तियां बताने वाले शिव पिता परमात्मा जी का दिल से धन्यवाद करेंगे। रमा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, फिर सृष्टि की जो मेहमान नवाजी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।